इस्लामाबाद अकॉर्ड इज़ वेरी मच रियल। हाँ, इसके अंदर अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। Knowing the nature of President Donald Trump and reviewing his pattern, there is nothing concrete in this war from the American side. Also from the Iranian side, because it's the aggrieved party. It has been betrayed thrice. 3 दफ़ा धोखा हुआ है उनके साथ, और 3 दफ़ा धोखा देने वाला वही एग्रेसर है जो उन पे हमला कर रहा, अमेरिका यानी कि। तो उनका तो मिसट्रस्ट बनता है, और अमेरिका इंस्टेड ऑफ मेंडिंग इट्स वेज एक के ऊपर दूसरी हरकत ऐसी करता है, एक के ऊपर दूसरा बयान ऐसा देता है थ्रू इट्स प्रेसिडेंट, जिससे वो मिसट्रस्ट और बढ़ जाता है, वो डिवाइड और बड़ी हो जाती है। बहरहाल पाकिस्तान इज देयर टू ब्रिज द गैप। नाउ दिस टाइम अराउंड रशिया एंड चाइना, they have joined hands with Pakistan on the same agenda. They have agreed on Islamabad being the venue, and they are persuading Iran to come to a ceasefire. जिस पे एक फर्दर डेवलपमेंट ईरान की तरफ से आई है कि वी विल नॉट गो फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, फौरी बंद नहीं करेंगे जंग, गिव अस अ कॉन्क्रीट गारंटी द वॉर शुड एंड परमानेंटली। और उसके अलावा भी उन्होंने 3-4 बातें की हैं। उन्होंने कहा है हमारे लॉसेज, मैं पहले दिन से आपको कह रहा था, इट्स अबाउट देयर लॉसेज। ईरान विल नॉट लेट गो ऑफ देयर लॉसेज। ईरान पूरा तबाह हो चुका है। जंग जीतना और डिस्ट्रक्शन होना 2 अलग अलग चीज़ें। विल टूटना एक तीसरी चीज़ है। विल नहीं टूटी, टारगेट्स मीट नहीं कर सका अमेरिका, खाली तबाही मचाने से ईरान जंग नहीं हारेगा। दे आर स्टिल फाइटिंग, दे हैव स्टिल गॉट वेपन्स। इस सारे सिनेरियो के अंदर आपने ये देखना है कि ईरान ने अब क्या कहा। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात नहीं होगी, उस पर हमारा ही कंट्रोल है। न्यूक्लियर इशू के ऊपर रशिया और चाइना परसुएड कर रहे हैं कि उस पर बात कर लें। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे लॉसेस के ऊपर वो आपको पे करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा सैंक्शंस हटानी होंगी और जंग को परमानेंटली रोकना होगा। दीज आर द इनिशियल फ्यू थिंग्स दैट ईरान हैज़ डिमांडेड आउट ऑफ दिस होल पीस एफर्ट।